हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको बॉयलर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूँ जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉयलर जो है वो किस तरह से सपोर्ट किया जाता है और उसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है। तो जो पानी अपन बॉयलर में गर्म करते हैं तो गर्म होने की वजह से क्या होता है कि उसके जो बॉयलर के पार्ट्स है वो भी मेटल से बने हुए रहते हैं, वो मेटल में भी एक्सपेंशन होता है। तो मेटल गर्म होने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने के कारण एक्सपांशन होता है। तो जो एक्सपांशन होता है वो कुछ हद तक सीमित रहता है। तो ज़्यादा अगर एक्सपांशन हो गया तो क्या होगा, डैमेज होने के, डिस्टोरेशन होने के चांसेस मेटल में ज़्यादा रहते हैं। तो जो सपोर्ट्स है बॉयलर के वो किस तरह से रहते हैं, तो ये 3 तरह से सपोर्ट रहता है, बॉयलर माउंटेड रहता है। तो एक है अपना बॉटम सपोर्टेड, मतलब नीचे के साइड में रिजिडली फिक्स किया जाता है। और दूसरा रहता है हैंगिंग पोजीशन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा ऊपर में जो ड्रम होता है वो हैंगिंग पोजीशन में रहता है। प्रेशर पार्ट जो रहता है हैंगिंग पोजीशन में रहता है, तो उसको बोलते हैं टॉप सपोर्टेड। और जो मिडल पोजीशन है वो क्या रहता है, मिडल में सपोर्टेड रहता है। तो ठीक है, आपको पता चला कि बॉटम सपोर्टेड बॉयलर कौन सा होता है, टॉप सपोर्टेड बॉयलर कौन सा होता है। आप अपने बॉयलर में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा हैंगिंग पोजीशन में मतलब टॉप सपोर्टेड बॉयलर है कि बॉटम में सपोर्टेड बॉयलर है। तो आइए इसको देखते हैं कि एक्सपांशन इस बॉयलर में किस तरह से होता है। तो समझो मेरा ये बॉटम सपोर्टेड बॉयलर है, बॉटम में सपोर्टेड है और इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, ये मेटल में एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के कारण क्या होता है, इसका जो एक्सपांशन होता है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इसका क्या है, हैंगिंग पोजीशन में ऊपर में हैंगिंग होता है, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका अपवर्ड में होता है, इसका डाउनवर्ड में होता है। और जो तीसरा पोर्शन है उसका क्या होता है, दोनों तरफ से होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो समझ में आया आपको ये एक्सपांशन किस तरह से होता है तीनों का। वर्टिकली अपवर्ड होता है बॉटम सपोर्टेड का, टॉप सपोर्टेड का वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और मिडल सपोर्टेड का दोनों तरह से होता है। तो क्या होता है कि बॉटम सपोर्टेड बॉयलर है वो कितने लोड के लिए मतलब सूटेबल है, तो ये 60 टन टीपीएस तक के अप्लीकेबल है। क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपांसन होता है तो एक्सपांसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टेम्परेचर राइज। तो जो बॉटम सपोर्टेड होता है वो कम टीपीएच के लिए होता है और टॉप सपोर्टेड होता है वो थोड़ा ज़्यादा टीपीएच के लिए होता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि कैसे होता है। तो समझो मेरा ये बॉटम में फिक्स है और अपना एक्सपांशन क्या होता है, वर्टिकली। और अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी चीज़ है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये फोर्स जो होता है इसका एक्सपेंशन अपवर्ड हो रहा है और अपना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये अपवर्ड होने के कारण क्या होता है, इसमें मेटल में डिस्टोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये कम टीपीएच के लिए यूज किया जाता है और कम लोड के लिए यूज हो जाता है। और जो टॉप सपोर्टेड बॉयलर है तो इसका एक्सपेंशन कैसा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम एज टू ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री फ्लो में होता है। तो एक्सपेंशन से क्या होता है कि मेटल को डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए ये जो है वो बड़े बॉयलर में यूज किया जाता है 60 टीपीएस से ज़्यादा। तो आपको पता चल गया कि बॉटम सपोर्टेड बॉयलर कब यूज किया जाता है, टॉप सपोर्टेड बॉयलर कब यूज किया जाता है और उसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है। आप जब बॉयलर की कमीशनिंग करते हैं तो आपके हेडर रहते हैं, उसमें एंड कैप के पास एक्सपेंशन के लिए एक टैप दिया जाता है। उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन डाउनवर्ड हो रहा है कि अपवर्ड हो रहा है कि
क्या हो रहा है वो अपन चेक कर सकते हैं। रीडिंग चेक किया जाता है कि मेरा प्रॉपरली एक्सपेंशन हो रहा है कि विद इन लिमिट है कि ज़्यादा है। तो दोस्तों आज मेरा अगर टॉपिक आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।